हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ऑडिट, आईटीआर और अकाउंटिंग के लिए आपको डिटेल कैसे देनी है। ये डिटेल दोस्तों बेसिकली सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी या और भी कोई फाइनेंस कंपनी है उसी के लिए हमने ये फॉर्मेट बनाए हैं। तो आपको दोस्तों दो सीट बनानी है। एक सीट जो कंपनी ने अपने कस्टमर को लोन दिया है, और सेकंड सीट अगर कंपनी ने लोन लिया है फ्रॉम किसी डायरेक्टर से, किसी रिलेटिव से या किसी और थर्ड पर्सन से, तो उसके लिए ये वाली दूसरी वाली सीट बनानी है। ठीक है, ये लेनी है लोन और एडवांस टेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी ने लोन लिया है। ठीक है, दोनों की ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप ये काम हमारे थ्रू करा रहे हो तो यही सीट है, और किसी और के थ्रू करा रहे हो तो सीट में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सके, क्योंकि ये सीट हमने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। ये किसी को देनी नहीं होती है गवर्नमेंट वगैरह को, ये सिर्फ ऑडिट आईटीआर को समझने के लिए होती है दोस्तों, कि हम प्रॉपर डिटेल डाल सके। तो किसी और का फॉर्मेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली सीट है जो हमने अपने कस्टमर को लोन दिया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम है कस्टमर नेम का, कस्टमर का नाम आ जाएगा। थर्ड कॉलम है दोस्तों अमाउंट ऑफ लोन गिवन, कस्टमर को हमने प्रिंसिपल कितना अमाउंट दिया है। थर्ड कॉलम है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस, जो हमने चार्ज की है एट द टाइम ऑफ लोन गिवन। और दोस्तों उसके बाद कॉलम है फाइल चार्ज, यानी कि फाइल चार्ज कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, जो मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ। तो हम इसको चाहें तो 2%, 2.5% या फिर दोस्तों 3% भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों डेट ऑफ लोन गिवन, किस डेट को हमने लोन दिया है, ये दोस्तों डालनी होती है क्योंकि हमें इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर्ड अप टू 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च तक आपको कितना प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट रिकवर्ड अप टू 31 मार्च, यानी कि ऑडिट जो होती है दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के पीरियड की होती है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अभी ऑडिट हो रही है। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है 1 अप्रैल 2022 के बाद में, यानी कि मान लो जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर तक अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेट से और दोस्तों 31 मार्च तक का डाटा अभी देना है। अगर आपकी कंपनी 21 में रजिस्टर्ड थी तो 21-22 की ऑडिट आपकी ऑलरेडी होगी। अब हमें 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की डिटेल यहाँ पर देनी है। ठीक है, इंटरेस्ट 31 मार्च तक जो हमारा रिकवर हो चुका है वो हमें देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉलम में है बैलेंस ऑफ लोन एज ऑन 31 मार्च 2023। प्रिंसिपल, यहाँ पे जो बैलेंस है ना वो भी प्रिंसिपल ही हमें लिखना है। उसके बाद दोस्तों है रिमार्क, इसका मतलब है कि आपने ये जो लोन दिया है कैश में दिया है या फिर कंपनी के बैंक अकाउंट से दिया है। दोस्तों हम ये सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कि आप 100% या टोटल जो लोन है वो बैंक से ही दीजिए। कंपनी के बैंक से चाहे तो कस्टमर को ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर दोस्तों कस्टमर को चेक दे दीजिए कंपनी के नाम से, क्योंकि आपके पास भी एक प्रूफ बन जाता है कि हमने इनके बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी तक आपको पता नहीं था, आपने कहा कि सर हमें इतना जानकारी नहीं थी अभी तक, तो हमने कुछ इसमें इस साल में कैश में दे दिया है, कुछ बैंक से दिया है, तो दोस्तों आपको लिख देना है उसके सामने कि सर ये बैंक से है और ये कैश में है ना, गिवन इन कैश या ओनली कैश, आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए अभी हमें चाहिए। तो हम एक दो एंट्री करके अभी देख लेते हैं दोस्तों। देखो पहली हमने एंट्री की, इनका नाम करा, और ये सीरियल नंबर ना आप आराम से लिख सकते हैं। पहले हमने एंट्री करी मिस्टर राहुल कुमार। ठीक है दोस्तों, और राहुल कुमार को हमने फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, 25,000 का लोन दिया है। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस दोस्तों कितनी चार्ज की हमने, 250 रुपये चार्ज की, 1% चार्ज कर सकते हैं प्रोसेसिंग फीस। उसके बाद दोस्तों हमने फाइल चार्ज यहाँ पर 2% कर लिया। फाइल चार्ज को स्पेसिफाइड नहीं है, आप 2, 3, 5 कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी रेट आप एक बार डिसाइड कर लेंगे वही रेट आपको हमेशा फॉलो करनी है फ्रॉम ऑल कस्टमर्स। ओके, फाइल चार्ज हो गया। डेट ऑफ लोन हमने मान ली कि भैया हमने 22 अक्टूबर 2022 को इनको लोन दिया था। नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर्ड, हमारा फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना, मान ले रहे हैं कि 31 मार्च तक हमारा 5,000 रुपये का रिटर्न हो चुका है। इंटरेस्ट रिकवर्ड अप टू 31 मार्च, तो दोस्तों 895 का हमारा इंटरेस्ट रिकवर हो चुका है ना।
बैलेंस ऑफ लोन, ये प्रिंसिपल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल हमने दिया कितना था दोस्तों, 25,000 दिया था और हमारा 5,000 रिकवर हो गया, तो 20,000 का हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया 31 मार्च को। हमने ये लोन कैश में दिया था, कैश का ट्रीटमेंट हम लोग कर लेंगे, लेकिन अब आगे को आपको फॉलो करना है कि बैंक में ही देना है। ठीक है, अगर किसी कस्टमर के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं, एक आध केस में आप लोग दोस्तों कैश में दे सकते हैं, अदरवाइज आपको बैंक में ही देना है, चाहे चेक के थ्रू या फिर चाहे आपको ट्रांसफर एनईएफटी के थ्रू या आरटीजीएस के थ्रू दे सकते हैं। सेकंड है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है आनंद कुमार, तो इसको हमने लोन दे दिया 31,000 का 1%, ये मैंने फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लगा दिया है। अगर आपको मैं इसको फॉर्मूला बता भी देता हूँ, वैसे सिंपल सा, ये शुरू में इक्वल टू डालेंगे यानी कि बराबर, उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई स्टार वाला डाल देंगे, उसके बाद 1 लगा देंगे, उसके बाद परसेंटेज कर देंगे, उसके बाद एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमने एक कॉपी कर दिया और ये सभी में ऐसे पेस्ट कर देंगे तो ये सभी में ऑटोमेटिक लेता रहता है। ठीक है, अब अगर ये आप इसको फाइल चार्ज को 2% करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इक्वल टू डालेंगे, 25,000 का इंटू कर देंगे और 2 कर देंगे और परसेंटेज डाल देंगे और एंटर मार देंगे तो ऑटोमेटिक ये दोस्तों कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, फाइल चार्ज अगर आपने कुछ फिक्स कर रखा कि हम सभी से 500 लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। डेट ऑफ लोन गिवन, इसका भी सेम है दोस्तों। अब इसका हमने मान लिया कि प्रिंसिपल अमाउंट 6500 रुपये रिकवर हो चुका है अप टू 31 मार्च। ठीक है, इंटरेस्ट रिकवर हो चुका है जी 950 का, तो बैलेंस ऑफ लोन 24,000 में से हम क्या कर देंगे दोस्तों, 31,000 में से 6500 माइनस कर देंगे तो 24,500 बच जाएगा। ये हमने बैंक से दिया था, हमने लिख दिया है। इसमें भी अगर चाहें तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे इक्वल टू, और ये हमने टोटल कितने दिया था 31,000 और अप टू 31 मार्च कितना रिकवर हो गया 6500, उसके बाद एंटर, तो ये ऑटोमेटिकली, अब आप अगर सभी में ऐसे कर कॉपी करके ये कर देंगे तो ये सभी का ऑटोमेटिक ले लेगा, जो भी आप यहाँ पर फिगर डालेंगे ना। फॉर एग्जांपल मिस्टर अब्बास को हमने डाला 39,000 दोस्तों, देखो फाइल प्रोसेसिंग फीस ऑटोमेटिक हो गई, फाइल चार्ज ऑटोमेटिक हो गया। डेट हमें आप खुद से डालनी पड़ेगी, मान लो मैं डाल देता हूँ 1 नवंबर 2023। ठीक है, और ये हमने कर दिया जी, हमारे 7,000 रिकवर हो गई, ये हमें मैनुअली डालने पड़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा हो गया जी 1,050 रिकवर। तो देख सकते हैं बैलेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। हम इसको डाल देंगे सर हमने ये बैंक से दिया है, जो भी एक्चुअल केस है वो ही आपको बताना है। तो दोस्तों आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा कि हमने अपने कस्टमर को लोन दिया है उसका डाटा किस तरीके से अपने ऑडिटर को, अपने कंसल्टेंट को भेजना है। ठीक है, तो अगर अभी भी आपकी कोई इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू काम कराते हैं तो दोस्तों हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं कि सर ये एरर आ रही है और हम इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं सेकंड सीट पर, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं सेकंड सीट पर, जो सीट है कंपनी ने लोन लिया है दोस्तों, कंपनी ने लोन और एडवांस लिया है फ्रॉम इट्स डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स और एनी अदर पर्सन। ठीक है, अब सबसे पहला सीरियल नंबर है, इसमें भी नेम है यानी जिनसे हमने लोन लिया है, अमाउंट ऑफ लोन टेकन, मोड ऑफ लोन यानी कि कैश में लिया है या फिर बैंक में लिया है। वैसे तो दोस्तों हमें बैंक में ही प्रेफर करना है, अगर कंपनी के डायरेक्टर या फिर रिलेटिव या कोई भी अदर पर्सन लोन दे रहा है तो उसको कंपनी के बैंक में ही देना होगा। अगर फिर भी अभी तक आपको पता नहीं था ये बातें तो आपने कैश में ले लिया है तो उसका इस साल के लिए आप कर लें, लेकिन आगे से ध्यान रखें बैंक में ही दोस्तों लेना है। डेट ऑफ लोन गिवन, किस दिन आपने लोन लिया है, गिवन की जगह टेकन कर देते हैं, है ना। रिलेशन विद डायरेक्टर, जिस पर्सन ने लोन दिया है उसका डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है, क्या वो डायरेक्टर का मदर फादर है, डायरेक्टर का सन और डॉटर है, डायरेक्टर का हस्बैंड या फिर वाइफ है, डायरेक्टर का मदर फादर है या फिर डायरेक्टर का ब्रदर सिस्टर है, या स्टेप सन स्टेप ब्रदर या स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ग्रैंड मदर, स्टेप ग्रैंड फादर, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों हम अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं 26% रिड्यूसिंग मेथड पर एनम। तो हम जिससे हम लोन लेंगे हम अकॉर्डिंगली उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि भाई देखो अगर आप बैंक में एफडी भी करेंगे तो नॉर्मली 6 से 8% ही आपको मिल पाएगा, लेकिन
हम आपको 10 से 12% तक भी दे सकते हैं, या फिर 12 से 14% तक भी दे सकते हैं। तो कोई दोस्तों रेट यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, आप जितना आपने फिक्स किया है 12-15% तक वो आप दे सकते हैं। ये रेट पर एनम रहेगा, नो डाउट, ठीक है, पर एनम भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट पेड अप टू 31 मार्च तक, कितना जो हमने लिया था वो पेड हम उन्हें कर चुके हैं। जैसे हमने 1 लाख रुपए उनसे लिए थे अवन कुमार से, ये आया था बैंक में, डेट थी इतनी, और डायरेक्टर के साथ इनका क्या रिलेशन था, हस्बैंड ऑफ डायरेक्टर, हस्बैंड ऑफ डायरेक्टर, ऐसे लिख देंगे। 14%, 20,000 रिकवर हो गया। इंटरेस्ट हमने इनको अभी तक 1800 रुपये का पे किया है। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, टाइम को सेव करते हुए, ठीक है। बैलेंस ऑफ लोन हमारा कितना हो गया, 80,000 का हो गया। प्रिंसिपल ही हमें यहाँ पर देखना है, प्रिंसिपल बैलेंस, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी इक्वल टू करेंगे और टोटल जो लोन अमाउंट है उसको दोस्तों इससे करेंगे माइनस, यहाँ पर हम इसमें प्लेस कर देंगे ये, उसके बाद ये कर देंगे जो हमने अभी तक रिपे कर दिया है, ये आ जाएगा 80,000। और दोस्तों जो हमारा मान लो यहाँ पर 15-16 कॉलम आपको दिख रहे हैं, अगर हम उसके नीचे जाएंगे तो ये हमारे हेडिंग गायब हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें 4 नंबर पर जो है ऐसे सेलेक्ट करके इधर से और व्यू पर ऊपर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे फ्रीज पेन पर जाएंगे और फ्रीज पेन्स पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों हम कितने भी नीचे जाएं तो ये हमारा फ्रीज हो गया, यानी कि जो ऊपर हेडिंग है ना ये हमारा कहीं भी भागेगा नहीं, हमें देखता रहेगा। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि किस कॉलम में क्या था और हमें क्या डालना था, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमने नाम डाल दिया मिस्टर राम कुमार, ठीक है। अब राम कुमार जी ने हमें लोन दिया दोस्तों 1,50,000 का, मान लेते हैं ये हमें लोन दिया है बैंक में। इसकी डेट भी दोस्तों 1/12/2022 थी। ये मान लो सन ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, सन ऑफ डायरेक्टर है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 14% है। अब हमें देखना है कि 31 मार्च तक क्या हमने इनको कुछ रिपे किया है, 31 मार्च के बिल्कुल 12 बजे तक, ठीक है। तो हमने कर दिया जी, हाँ हमने 30,000 इनको रिकवर कर दिए हैं। अब इंटरेस्ट हमें देखना होगा कि हमने इनको कितना पे किया है। फॉर एग्जांपल हम कर देंगे जी हमने इनको 2500 रुपये का, या फिर कर देते हैं 3,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब ये हमने फॉर्मूला लगा रखा है, इसको कॉपी करेंगे और ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं 1,50,000 का इन्होंने हमें लोन दिया और 30,000 का दोस्तों हमने इनको रिपेड कर दिया। और अब ईयर एंड पर इनका कितना हमारे पास आज की डेट में यानी 31 मार्च को कितना बाकी है, 1,20,000 का। ओके, तो ये हमारा बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो कंपनी ने किसी भी पर्सन से लोन लिया है वो डाल देना है। अब मान लो एक है कि मान लो हमने किसी बैंक से लोन ले लिया, HDFC बैंक लोन है ना, 2 लाख रुपए का। ये जो पैसा आएगा कंपनी के बैंक में आएगा, ये ना मोड ऑफ लोन, यानी हमने कैसे लिया, कैश में लिया फिर बैंक में लिया। इसकी डेट क्या है, 1/12/2022। अब यहाँ पर हम दोस्तों रिलेशन क्या लिखेंगे, क्योंकि बैंक का तो डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशन है नहीं, तो हम लिख देंगे टेकन फ्रॉम बैंक, है ना, टेकन फ्रॉम बैंक, यानी कोई रिलेटिव नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है जो हमने लिया है, हो सकता है बैंक ने हमें 12% पर दे दिया हो, बैंक का अलग है, लेकिन अगर हम और किसी से लेंगे तो उनको समान रेट देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा इनको 40,000 मान लो हमने रिकवर कर दिया और इंटरेस्ट हमारा आ गया जी 3,500 रुपये का, तो देख सकते हैं बकाया कितने होगी, 1,60,000 ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लोन का डाटा मेंटेन करना है। जो हमने कस्टमर को दिया वो पहले वाली सीट में, और जो हमने किसी पर्सन से लिया है वो इस सीट में मेंशन करना है। तो अगर ये सीट आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे थ्रू काम कराते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मेट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दिए जाएंगे। तो अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, और आप हमारे थ्रू अगर काम कराते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
तो अपनी डिटेल जल्दी जल्दी सेंड कर दीजिए और अपनी ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें दोस्तों आरओसी फाइलिंग, केवाईसी, आईटीआर वगैरह टाइम पर कंप्लीट करा दीजिए। लास्ट डेट तक का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जो काम पहले जिस क्वालिटी से हो जाता है वो बाद में उस क्वालिटी से नहीं होता है। बाद में लोग प्रेशर में आ जाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ना कुछ गलती भी कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बस।